सो गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज के दिन की सबसे बड़ी न्यूज है कि क्राइसिल ने वोडाफोन आइडिया में क्रेडिट रेटिंग दी है आज के दिन में। और साथ में ये भी बताया है कि प्रमोटर बढ़िया काम कर रहे हैं, कंपनी की कैपेसिटीज लगातार इंप्रूव हो रही है। इस क्रेडिट रेटिंग जो यहाँ पर दी गई है क्राइसिल की तरफ से अपग्रेड किया गया है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, इसका एसेंस क्या है इसके पहले एक बार यहाँ पर देखना। 13.80 और 14.10, क्या आज के दिन ये दो लेवल्स जो हम लोग पिछले 2-4 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं क्या अचीव हुए हैं? तो लगभग आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का लो था 13.79 और 14.06, मात्र 4 पैसे का ही डिफरेंस आज बचा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। लेकिन एक डबल टॉप पैटर्न जैसे सिचुएशन क्रिएट करी आज वोडाफोन आइडिया ने 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 14.06 के पास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड हो जाता है क्योंकि 13.30 से 13.80 ये दो कंसोलिडेशन थे हमारे वोडाफोन आइडिया में, और ब्रेकआउट हमारा था 13.80 के बाद में टुवर्ड्स 14.10, और आज वोडाफोन आइडिया ने 14.06 अचीव किया है। लेकिन चार्ट्स के अलावा हमारे पास जो आज के दिन की क्राइसिल की रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्राइसिल ने वोडाफोन आइडिया के इंस्ट्रूमेंटल एंड फैसिलिटी इन बैंक फैसिलिटी रेटिंग को जो है अपग्रेड किया है। 35,000 करोड़ की बैंक फैसिलिटीज कंपनी में अपग्रेड की गई है क्राइसिल की तरफ से, और रेटिंग जो है ए स्टेबल दी गई है। क्राइसिल ने ए स्टेबल की रेटिंग वोडाफोन आइडिया में लिमिटेड के अंदर दी है। ये एक अच्छी रेटिंग होती है, और ए स्टेबल मींस कि कंपनी के पास एडिक्वेट सेफ्टी है रिगार्डिंग टाइमली सर्विसिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो बोरोवर है वो टाइमली अपने इन ऑब्लिगेशन यानी कि जो भी पैसा वो बोरो करता है कहीं से उसको टाइमली रीपे कर सकता है। ये रेटिंग अच्छी है, ये रेटिंग अच्छी है। और स्पेशली ये रेटिंग इसलिए भी अच्छी हो जाती है क्योंकि ये लगभग 35,000 करोड़ की है। 35,000 करोड़ की ये रेटिंग है, और आपको मालूम है कि मार्केट में लगातार अपडेट चल रही है लगभग पिछले 8 से 10 महीनों से, सिंस ऑलमोस्ट अगस्त 2025 की एसबीआई या फिर अलग अलग बैंक से कंपनी को फ्रॉम कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स अराउंड 35,000 करोड़ दिए जा सकते हैं एज अ फंडिंग वेरी फास्ट। ये सीईओ का स्टेटमेंट भी अभी आया था यहाँ पर 18 मई को, और ये अपडेट मार्केट में लगातार बनी हुई है। ऑल्दो कंपनी ने अभी तक कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था इस 18 मई की अपडेट के बाद में किस तरह की कोई जो है फंडिंग हमको बैंक से मिलने वाली, कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया हुआ है। बट यस, ये अपडेट मार्केट में लगभग पिछले 10 महीनों से अवेलेबल है, और आज की ये रेटिंग क्या इस तरफ इंडिकेशन देती है कि कंपनी को बैंक फैसिलिटीज अगर ए स्टेबल की रेटिंग मिल रही है तो क्या बैंक से जल्द ये फाइनेंसिंग हो सकती है। ऑल्दो कंपनी ने अभी कुछ नहीं बताया। मैं फिर बता दूं, कोई भी अपडेट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आती है उसका सबसे पहले वोडाफोन आइडिया में रूमर इंपैक्ट मिलता है। जब कंपनी क्लैरिफाई करती है तब असली रियलिटी देखने को मिलती है। तो इन चीजों का आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर यही सबसे बड़ी टेंशन कई बार रहती है। सो 11 करोड़ 41 लाख इस समय सेलर है, 4 करोड़ 58 लाख इस समय बायर है। आज बायर और सेलर का डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है। यूजुअली वोडाफोन आइडिया में अगर 4 से 5 करोड़ सेल बायर होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपको लगभग 6-6.5 करोड़ के आसपास सेलर दिखते हैं। लेकिन आज सेलर्स काफी ज्यादा हैं, 11 करोड़ से ज्यादा सेलर हैं, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा है। 81.1 पर आपका एमएफआई, 83.6 पर आपका आरसे, दोनों ही टेक्निकल्स बेयरिश हैं। और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स 13.80, 14.10, आज इन दो ट्रेंड्स के बीच में वोडाफोन आइडिया ने किया है एक डबल टॉप पैटर्न। सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो तो प्लीज। अगर इस वीडियो पे 1000-2000 जो आपका मन करे, जितने व्यूज आते हैं एटलीस्ट 500-400, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ऑलराइट, ये वोडाफोन आइडिया डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, जहां पर आपको नजर आएगा कि ऑलमोस्ट एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन क्रिएट करी है आज के दिन वोडाफोन आइडिया ने। ठीक है, एक डिप जरूर लगा था यहाँ पर, अगर आप देखोगे एक डिप जरूर लगा था, लेकिन वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ में था, जो कि अल्टीमेटली आपको वापस से अगले सेशन का, अगर डेली टाइम फ्रेम का है तो अगले सेशन में, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर है तो अगले उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको ब्रेकआउट देता है। तो ये आपको कैंडल मिली थी बुलिश एनगल्फिंग, जिसके बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने ऑलमोस्ट एक डबल टॉप क्रिएट करा आज के सेशन के अंदर। 13.80 क्रॉस किया है, जो कि अच्छी बात है। अब मुझे क्या चाहिए, पहले तो आप यहां पर इस पूरे चार्ट को देखो। मेरे पास 13.80 रिजेक्शन था,
13.80 तो भैया बार बार रिजेक्ट कर रहा था यहाँ पर। जैसे ही बेस बनाया ब्रेकआउट दे गया 13.80 के ऊपर। मुझको यही चाहिए क्योंकि हर एक ट्रेंड के बाद में जैसे 13.30 पहले आपका रिजेक्शन था, इसके ऊपर बेस बनाया तब आपको ब्रेकआउट मिला, ठीक है। तो अब मुझे 13.80 से लेकर के 14.10 जो अभी अचीव नहीं हुआ है, इन दो लेवल्स के बीच में मुझको स्टेबिलिटी चाहिए ताकि इस ब्रेकआउट को मैं फर्दर कैरी कर पाऊं। देखो यार, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड है और ये चार्ट पैटर्न की बात हो रही है। खबरें जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आ रही हैं, लगातार इनकी पॉजिटिविटी बने रहना जरूरी है क्योंकि वोडाफोन आइडिया पे डिले इन न्यूज वो नेगेटिविटी का काम करते हैं। यानी कि कंपनी को 35,000 करोड़ की अगर कुछ है अपडेट मार्केट में तो इसको जल्द से जल्द बताना पड़ेगा ताकि वोडाफोन आइडिया में और इंटरेस्ट बन सके इन्वेस्टर्स का, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 12.20 ये आपका पुराना रिजेक्शन, ये नया बेस बना, फिर इसी तरह से पैटर्न अभी तक कंटिन्यू किया है। तो इसी वजह से 13.80 और 14.10 मुझे यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए। जितना यहां पर स्ट्रांग रहेगा उतने ही फर्दर कैरी कर पाएगा अपना ये पूरा पैटर्न जो अभी तक वोडाफोन आइडिया में चला है फ्रॉम रुपीज अराउंड 9.70 के पास से, ठीक है। अभी तक यही काम वोडाफोन आइडिया ने किया है, हर बेस के पास कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। अब मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्या कैंडल्स है, 1 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल मुझे अभी नजर आ रही है थोड़ी सी बेयरिश यहां पर है, मतलब कि सेलिंग ऊपर की टेल में काफी ज्यादा है। तो मुझे यहां क्या चाहिए होगा, अगर ये कैंडल इसी तरह से क्रॉस क्लोज करती है आज के दिन के आखिर में तो मुझको 13.99 पर अभी स्टॉक काम कर रहा है, तो मुझे इसके ऊपर की ओपनिंग चाहिए कल के दिन, तभी मुझे ब्रेकआउट मिल पाया क्योंकि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल आपको एक गिरावट की तरफ भी लेकर के जाती है। तो कल के दिन मुझे अब 13.99 के ऊपर अगर दिन के आखिर में यही कैंडल 13.99 पर क्लोज होती है तो मुझे 13.99 के ऊपर की ओपनिंग चाहिए कल के दिन में, ताकि जो ये मोमेंटम आज बना है बेयरिश बुलिश एंगल्फिंग कैंडल वाली से वो आपका फर्दर कैरी कर सके। कोई भी गिरावट बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में टुवर्ड्स 13.80 के नीचे अगर आती है तो कहीं ना कहीं शॉर्टर्स यानी कि प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट करेगी। तो ये था आज का इनका वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। दिन के आखिर में जो भी चेंज आता है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ वोडाफोन आइडिया आज के दिन अपलोड करूं। सो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलता अगले वीडियो में।